Hi, good evening, my dear friends. Today I am going to discuss about translate into English. Belong from Oxford Translations. ये जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ थर्ड ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन से रिलेटेड रहेगा. इट इज also important for everyone because all are belong from हिंदी रीजनल है ना. हिंदी रीजन हम लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए क्या होता है हम लोग को इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो काफ़ी परेशानी होता है उसको इंग्लिश को हिंदी करने में, चाहे अंडरस्टैंडिंग बैठाने में. तो उस स्थिति से देखा जाए तो ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा और मेरे द्वारा पूरे इस किताब को कराया जाएगा ताकि क्या हो, वो कम्पिटिटिव का हो या एकेडमिक बच्चे हो, सबको क्या बेनिफिट मिल सके. तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. नेवर फॉरगेट, कभी भी नहीं भूले, क्योंकि आप प्यार देंगे तो हमें भी खुशी होगा. और अब आपको मालूम है कि खुशी में हर एक चीज़ निहित होता है. खुशी है तो हर एक काम को प्रॉपर वे में अच्छा से किया जाएगा. इस तरह से आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ. जो एक्सरसाइज रहेगा 3 रहेगा. क्या रहेगा? एक्सरसाइज 3 है. तो एक बार देख लेता हूँ. एक्सरसाइज लिखा हुआ 3 है. ठीक है, 3 है. तो जानेंगे हम लोग, पर ये जानेंगे कि बनाने का इसका कंडीशन क्या होगा, क्योंकि ये भी एक जानना ज़रूरी है. तो ये जो सेंटेंस है आज है निगेटिव में है. इसके पहले हमने पढ़ा था अफर्मेटिव में था. वो फर्स्ट 2 चैप्टर मैंने पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड, उसमें क्या था अफर्मेटिव में था. कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में आ जाएगा. तो आज का जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद ईज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा नोट आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट. रखिए अब ऑब्जेक्ट के रूप में अब नाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर. ऐसे तो मुझे दिख रहा है कि सब लमसम क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि विशेषता बताने वाली शब्द है, लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया. अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ या तो अभी जो सेंटेंस फंक्शन करेगा तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा. तो ये जो चैप्टर हुआ इसका बनाने का तरीका बाबू हो गया. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन ईज एम आर, मतलब जो भी इस कंडीशन के अनुसार. अब इसमें क्या लेगा वो तो आप जानते होंगे. उसके बाद नोट प्लस ऑब्जेक्ट. फिर भी मैं बिगिनर के लिए मैं बता देता हूँ कि किसके साथ क्या लगेगा, इसलिए कि वैसे लोग जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये जानते होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आगे क्लास आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा मेरे प्यारे साथियों. इसलिए अभी जो बिगिनर होगा उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा. तो मैं बता देता हूँ किसी साथ क्या लगेगा. ओके, तो एक आई के लिए एम लगेगा. सिर्फ और सिर्फ आई है जो एम लेगा. देखते हैं ही, सी, इट, सिंगल नेम. सिंगल नेम मतलब जैसे राम हो गया. सिंगल नेम का मतलब राम हो गया. और क्या हो सकता है दिस, डैट, बस इतना रखता हूँ. ही, सी, इट, सिंगल नेम जैसे हो गया. सिंगल नेम में पटना भी आ सकता है, दिल्ली आ सकता है ना, अमेरिका आ सकता है, जो भी है. राम आ सकता है, श्याम आ सकता है. उसी तरह से दिस, डैट भी हो गया, इसके साथ ले लिया. अब मैं देख लेता हूँ आर कहाँ कहाँ लगेगा. सबसे पहले यू जानिए आप वी जान लीजिए, आप दे को जान लीजिए, या फिर आप टू नेम्स. क्या है टू नेम्स, जैसे हो गया राम एंड श्याम. राम एंड श्याम हो गया. या और देख लेता हूँ दीज ले लेता हूँ. दीज, ए दिस का पुलल दीज होता है और डैट का पुलल दोज होता है. ये जितना भी वर्ड मैं लिखा हूँ ये सब क्या होगा पुलल लेगा, आर लेगा. तो मैंने तो पहले आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कुछ भी रह सकता है, वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो. तो देखता हूँ पहला सेंटेंस बोलता है मैं दुखी नहीं हूँ, तो बनेगा आई एम
नोट दुखी का होगा सैड, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ। अगला कहता है मैं डरपोक नहीं हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम नोट TIMID, टिमिड हो गया। इस तरह दूसरा बन गया। आगे कहता है बाबू कि हम लोग भूखे नहीं हैं, वी आर नोट HUNGRY हंगरी। इस तरह से तीसरा ही बन गया। फिर आगे कहता है कि हम लोग तैयार नहीं हैं, तो वी आर नोट READY। मतलब एक अंतर मात्र है, वाई का अंतर। अगर READ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा। बस एक अंतर के लिए क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है। इसी तरह है इंग्लिश बहुत ही बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा भी अगर बदला तो सेंस ही बदल जाएगा। इसलिए रेडी हो गया, तो बन गया वी आर नॉट रेडी। यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे है, यहाँ तक इरेज करता हूँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, तो बनेगा यू आर नोट अनहेल्दी। करता हूँ अस्वस्थ है, HEALTHY, अनहेल्दी हो गया। तुम अस्वस्थ नहीं हो। आप मोटे नहीं हैं, फिर कहता है आप मोटे नहीं हैं, तो यू आर नोट फैट, यू आर नोट फैट हो गया, आप मोटे नहीं हैं। फिर कहता है कि आप लोग मेहनती नहीं हैं, यू आर नोट LABORIOUS, आप लोग मेहनती नहीं हैं। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेंगे एक बार सेशन को। फिर मिटा देता हूँ। फिर कहता वह पागल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोट, क्या हो जाएगा, मैड, ही इज नोट मैड, वह पागल नहीं है। फिर कहता है वह मोटी नहीं है, तो क्या बनेगा, क्योंकि वह मोटी नहीं है ना, तो सी लगेगा, सी इज नोट फैट। क्या बनेगा बाबू, सी इज नोट फैट, FAT, फैट हो गया। रवि आलसी नहीं है, RAVI, रवि क्या होगा, सिंगुलर हो गया, रवि इज नोट लेजी, लेजी मैंने आलसी होता है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को होगा, मैं मिटाता हूँ अब इसको। आगे कहता है किसान आलसी नहीं है, क्या कहता है, किसान आलसी नहीं है, द फार्मर FARMER, फार्मर इज नोट, किसान आलसी, हाँ नोट लेजी, किसान आलसी नहीं है, किसान आलसी नहीं है हो गया। किसान लोग आलसी नहीं। अब देखेंगे किसान से लोग लगा दिया, मतलब प्लूरल कर दिया। एक किसान की बात कहा था तो मैंने ये लगा लिया क्योंकि सिंगुलर था। अब बोलता किसान लोग, तब ऐसा नहीं है मेरे मित्र कि लोग का ही मीनिंग अलग से पीपल लगाएंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। किसान लोग है, ऐसा नहीं कि लोग का पीपल नहीं लगाना है, सिर्फ द फार्मर्स कर दें तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द फार्मर्स, द FARMERS, बस हो गया, इतना ही में हो गया किसान लोग। द फार्मर्स आर नोट, क्या हो जाएगा, लेजी, द फार्मर्स आर नोट लेजी हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि गीता कुरूप नहीं है, तो GEETA होगा क्योंकि क्या है, बड़ी में है, तो गीता इज नोट, बाबू कुरूप का होता है अगली, UGLY, अगली। ऐसे बैठ भी गया तो चलेगा, लेकिन इसका अपना मीनिंग है, अगली तो चलेगा, अगली लगा लिया। क्या हो गया, गीता कुरूप नहीं है, वे लोग अशिक्षित नहीं है, वे लोग अशिक्षित नहीं है, तो दे आर नोट अनएजुकेटेड, UNEDUCATED। एक तो होता है अनएजुकेटेड होता है, अशिक्षित है,
तो ILLITERAT इलिटरेट भी होता है। बस लिटरेट में क्या करना है बाबू, आगे प्रीफिक्स जोड़ देना है IL, बस हो गया लिटरेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया कि वे लोग अशिक्षित नहीं हैं। चलेंगे आगे देखते हैं। हाँ, वे लोग अशिक्षित नहीं है हो गया। बच्चा भूखा नहीं है। अब देखेंगे बच्चा, तो बच्चा सिंगुलर है बाबू, बच्चा के मीनिंग चाइल्ड होगा। क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो चाइल्ड होगा तो सिंगुलर लेगा, तो बनेगा द चाइल्ड इज नोट, भूखा का होता है हंगरी, HUNGRY। तो बच्चा भूखा नहीं है तो बन गया, क्योंकि बच्चा क्या था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे इज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे देखते हैं। बच्चे भूखे नहीं हैं, तो अब और बाबू होगा द चिल्ड्रेन होगा बाबू, CHILD। ये क्या हो गया, चिल्ड्रेन क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, तो इसलिए आर, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर, अब कह रहा है नोट हंगरी, HUNGRY, इसलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं। अब कहता आगे कि मेरा भाई बहरा नहीं है, माई ब्रदर, क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर इज नोट डीफ, DEAF, डीप मन होता है बहरा, मेरा भाई बहरा नहीं है। भारतीय किसान धनी नहीं है, तो भारतीय किसान है, ऐसा तो इससे मालूम चल रहा है कि एक ही किसान की बात कर रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय किसान धनी नहीं है। भारतीय किसान धनी, इंडियन फार्मर इज नोट रिच, कह रहा है कि भारतीय किसान धनी नहीं। लेकिन प्यारे मित्र, कोई कोई आपको ऐसा भी बता सकते हैं लोग कि भारतीय किसान धनी नहीं बोल देगा, कि इंडियन फार्मर्स आर नोट रिच, कोई बता सकता है, ठीक है। कोई आपको यही बता सकता है कि, लेकिन यहाँ इससे मान लीजिए कि भारतीय किसान धनी नहीं, में एक ही की बात कर रहा है। लेकिन इस बात से हमें इस बात को पता चलता है कि यहाँ पे जो है पे जो क्या किया है ना, एक बिंदु डाल दिया है, इसका मतलब कह रहा है वाक्य कि ये प्लुरल है, इसलिए पूरे जाति का बोध कर रहा है किसान का। इसलिए जो मैं सेंटेंस बनाया हूँ एक्चुअली में क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा कि यहाँ से स्पष्ट कह रहा है जो है ना, मैं मिटा के बताता हूँ इसको कैसे बनेगा। क्योंकि एक बात ये देखेंगे, ये जो है रहेगा तो इसका मीनिंग बाबू इज बनेगा, लेकिन एक और है रहेगा, उसमें एक बिंदु डाल देगा, इसका मतलब कि प्लुरल की बात कर रहा है। इस तरह से ये जो सेंटेंस रहा, इसका ये बनेगा राइट। भारतीय किसान धनी नहीं है तो बनेगा इंडियन फार्मर्स बनेगा, इंडियन फार्मर्स आर नोट क्या है, रिच। तो आपको कहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर की प्लुरल है। फिर से एक बार समझिएगा आप लोग, ये है रहेगा तो इज, और अगर पास्ट में रहेगा तो चलेगा, पास्ट की तो बात है नहीं, इज में मैं चल रहा था, इज में बात करता हूँ, चलेंगे। और अगर है रहेगा, एक बिंदु रहेगा तो क्या इसका हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको कि इंडियन फार्मर्स आर नोट रिच होगा। तो हो गया भारतीय किसान धनी नहीं है। आप कह रहा है कि मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। तो दो व्यक्ति जब टू पर्सन्स कंजक्शन एंड से जुड़ता हो तो सब्जेक्ट प्लुरल बन जाएगा बाबू। तो कह रहा मदन और गणेश, तो MADAN, मदन एंड GANES, मदन एंड गणेश आर नोट। फुर्तीला का बाबू एक्टिव होता है, ACTIV, एक्टिव हो गया। इधर यहाँ भी बन गया। अब कहता है कि वह स्त्री प्रसन्न नहीं, मतलब कि लड़की की बात कर रहा है, तो बोल देंगे सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी, प्रसन्न नहीं तो हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। इसका अगर बना देते ना कि सी इज अनहैप्पी तो ये भी चलेगा, खुश नहीं है मतलब नाराज है,
लेकिन वैसा हम अभी नहीं करेंगे, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा। अभी हम लोग बिगिनर हैं तो बिगिनर की तरह समझेंगे, जब वैसा होगा तो देखा जाएगा। तो क्या हो गया, वह स्थिति प्रश्न नहीं है कि बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हटा लेते हैं बाबू, अब थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ऐसे, जिससे क्या कोई दिक्कत नहीं, वह प्रश्न नहीं है तो बन गया। अब आया कहता है कि मैं नौकर नहीं हूँ, तो बोलता है कि आई एम नोट सर्वेंट, मैं नौकर नहीं हूँ ना, तो आई एम नोट अ सर्वेंट बनेगा बाबू। क्यों बनेगा देखेंगे। इसके पहले हमने क्या कर रहा था कि हम लोग आर्टिकल नहीं लगा रहा था, क्योंकि सबके सब एडजेक्टिवल वर्ड था, इसलिए मैंने पहले बता दिया, स्ट्रक्चर बताया था आपको कि क्या होगा, एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकता है। तो एडजेक्टिव तो नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे नाउन है तो लग गया। क्यों, क्योंकि मैं एक नौकर नहीं हूँ, किसी की भी सत्ता नहीं बता रहा है। वह बता रहा था कि मैं भूखा हूँ, मैंने भूखा कौन है तो मैं हूँ, वह सुंदर है तो कौन है, वह सुंदर है। इसलिए उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि एडजेक्टिव को तो अगर नाउन रहेगा तब लगेगा, तो था नहीं तो नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मैं नौकर नहीं हूँ, एक की बात कर लगा दिया। अब हम लोग नेता नहीं है, यहाँ नहीं लगेगा, तो हम लोग नेता नहीं तो क्या बनेगा, वी आर नोट। अब देखेंगे लीडर्स हो जाएगा। अब लीडर बाबू यस क्यों लगेगा, अब ये जानेंगे, क्योंकि नेता बहुत मैंने हो गया कि हम लोग हैं, मोर देन 1 पर्सन हो गया यहाँ से, तो इसलिए हो गया कि हम लोग नेता नहीं है, तो वी आर नॉट लीडर्स, कोई दिक्कत नहीं। तुम किसान नहीं हो, अब यहाँ से मालूम चला कि एक की बात कर रहा, तुम किसान नहीं हो एक की बात, तो बनाएंगे यू आर नोट, सॉरी यू आर नोट अ फार्मर। अब एक बात और गौर देने करने वाली बात है मेरे मित्र, कि यू जो होता है ना 1 पर्सन, मान एक व्यक्ति के लिए भी होता है और एक से अधिक के लिए भी होता है, एक के लिए हो या एक से अधिक के लिए हो, मतलब कि एक ज्वेलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब पुलल लेगा तो पुलल लेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा, जब नाउन की स्थिति में जब रहेगा ना तो आर्टिकल का प्रॉब्लम होगा तो होगा, ना तो अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए यू आर नॉट अ फार्मर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किन्हीं को और लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, वो टेलीग्राम का नंबर है, मैं आपको इस क्लास के अंत में मेंशन कर दूंगा बोर्ड पे। तो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हम लोग कि हम लोग नेता नहीं पढ़ लिए, तुम किसान नहीं हो, ये पढ़ लिए ना कि यू आर नॉट फार्मर, हाँ इसको पढ़ लिए। देखिए हमको ध्यान नहीं है इसलिए फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, यू आर नॉट अ फार्मर। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, इसलिए इससे बेहतर है कि रिपीट हो जाएगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूट जाना तो ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए मैं फिर से बना दिया। आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, मतलब कि बिंदु डाले हुए है, इसका मतलब है कि बहुत की बात कर रहा है मेरे दोस्त। कोई कह देगा अलग बात, आप चोर नहीं हैं, यहाँ पे देखो बिंदु मार दिया है, तो मतलब हो जाएगा कि यू आर नॉट थिप्स, THIEVE, थिप्स, थिप का पूरा थिप्स होता है। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ है पर जो बिंदु मारे हुए इसलिए मालूम चला कि पुलल है। इसको बात को भी ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप चोर नहीं हो गया, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, चलेंगे, अच्छी बात है। तो यू आर नॉट टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। वो नर्स नहीं है, अब क्या देखेंगे है पर नहीं लगाया है, तो सीधी बात है क्योंकि लगेगा नहीं क्योंकि एक है। तो सी इज, अब देखेंगे बाबू नर्स होगा, और नर्स कोई पुरुष जेंट्स नहीं होता है, नर्स लेडीज होती है, इसलिए एकदम स्पष्ट बात से दिख रहा है कि सी लगेगा। वह छात्र नहीं है, वह छात्र नहीं है, छात्रा रहता तो सी लगाता, कि वह छात्र के मतलब बॉय की बात कर रहा है, तो सॉरी वह छात्र नहीं है, तो ही इज नोट। अब बाबू ये लगेगा, ये स्टूडेंट होगा, उसके पहले जो नर्स रहा उसके पहले भी लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सिंगल है, नाउन है, वर्ड नर्स नहीं है, वह छात्र नहीं हो गया। लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट अ डॉक्टर, DOCTO। तो हम लोग अभी तक क्या गेन कर रहे हैं मेरे मित्र,
पहला मेरे साथियों ये ज्ञान किए कि है पर रहेगा तो इज लगेगा, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर है पे बिंदु डल जाएगा तो फिर आर लगेगा। तो लता डॉक्टर ने बन गया, वे लोग अभियंता नहीं हैं, तो बनेगा दे आर नोट। अब बहुत माने हो गया ना, तो इंजीनियर ENGINERS इंजीनियर्स हो गया, वे लोग अभियंता नहीं है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देता हूँ। विजय और मोहन गायक नहीं। अब दो व्यक्ति फिर आ गया, फिर अब दो हो गया तो ना क्या होगा, नाउन प्लुरल होगा, और भर भी क्या होगा, प्लुरल, मतलब एक्जुलरी भी लेगा प्लुरल। तो विजय VIJAY विजय एंड मोहन, विजय एंड मोहन दोनों के क्या कैपिटल लेटर लिखाएगा, विजय एंड मोहन आर नोट। अब ये नहीं लगेगा, अब सिंगर में सीधा यस लगेगा, क्योंकि दो हो गया गायक, सिंगर्स नहीं है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो बनेगा माई फादर इज नोट। अब यहाँ पे फिर नाउन है तो लग जाएगा डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर है लास्ट आज का रहेगा, इसके बाद मेरे शिक्षकगण नेता नहीं। मेरे शिक्षकगण बहुत माने हो गया, तो माई टीचर्स TEACHER माई टीचर्स आर क्या है, नोट क्या है, नेता, लीडर्स LEADERS लीडर्स हो गया। तो इस तरह से बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास खत्म हो चुका है, इसको हटा देता हूँ। एक बार आप सारी चीज़ों को देख लेंगे, इतने ट्रांसलेशन था। और थोड़ा सा फोटो को भी यहाँ से हटा के ऊपर कर देता हूँ, जिससे कि आपको देख सके। इसमें नीचे का जो बात है वो वोकैबुलरी के रूप में है, थोड़ा सा और साफ करता हूँ, ये वोकैबुलरी है। और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या हमें भी उत्साह बढ़े। सो आई होप आप इस बात को करेंगे। तो इसमें हमने अभी बताया था आपको टेलीग्राम का चैनल के बारे में कुछ कह रहा था। तो टेलीग्राम का जो नंबर रहेगा चैनल का 8789509272 रहेगा। ऐसे मैंने जब सीनो इंट्रो कर लेता हूँ तो उसमें लिख दिया जाता है। और जब इसका ग्रुप का नाम क्या होगा, COMPLETE कंप्लीट ENGLISS कंप्लीट इंग्लिश CLASSES इसी चैनल के नाम से है। आपको टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक अपने साथियों को भी, अपने परिवार वालों को भी, अगर जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, रियली में जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, वो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये आपको इकलौता चैनल जो मिलेगा जिसमें हर एक चीज़ बताया जाएगा। ग्रामर हो, आपको ट्रांसलेशन हो, लिटरेचर से कोई भी सेक्शन आ जाए, जैसे ऐसे लेटर हो, एक ही एक चीज़ बताया जाएगा। टाइम टू टाइम सब एक चीज़ को बताया जाएगा। बस आपसे मैं एक ही बात को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि क्या हो, हम आपको फेस टू फेस भी मिल सके। आई होप दैट डे इज़ नॉट फार, वो दिन दूर नहीं होगा जब आपसे फेस टू फेस बात करेंगे। इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत होगा ही होगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। ओके, थैंक्स टू वॉच दिस लेसन।